नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस नई वीडियो में। तो किसान साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सोयाबीन की फसल में पहला कीटनाशक स्प्रे हमें कौन सा करना चाहिए और कब करना चाहिए। किसान साथियों, इसके बारे में हम इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। किसान साथियों, हम बात करते हैं सोयाबीन की फसल की। तो किसान साथियों, सोयाबीन की फसल में जो आमतौर पर किसानों को जो सबसे ज़्यादा जो समस्या देखने को मिलती है, उसमें मेन ये 3 समस्या सबसे ज़्यादा होती हैं। पहली तो होती है रिंग कटर, दूसरा होता है स्टेम फ्लाई, तीसरी होती है पीला मोजेक वायरस। किसान साथियों, ये 3 समस्याएं सोयाबीन की फसल की वो प्रमुख समस्या हैं जिसके खेत में अगर ये समस्या आ जाती है तो सोयाबीन का जो प्रोडक्शन है वो 40 से 50% तक कम हो सकता है। तो इसीलिए किसान साथियों, इनको आपको सही समय पर कंट्रोल करना है। तो किसान साथियों, सबसे पहले हम थोड़ा इनके बारे में जानते हैं कि ये इनके लक्षण आपको कैसे दिखाई देते हैं। तो किसान साथियों, स्टेम फ्लाइंग के, रिंग कटर के, इनके लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें एक स्टार्टिंग में इनके जो लक्षण आपको दिखाई देते हैं, जब आप तने के ऊपर आप बारीकी से देखते हैं तो तने के ऊपर होल रहता है और एक वो रिंग के आकार में एक कटा हुआ दिखाई देता है, 2 कट दिखाई देते हैं, उसके बीच में एक होल रहता है। तो वहाँ पर एक मक्खी डंक मारती है और डंक मारती है, फिर उसके अंदर होल, तने के अंदर अंडे दे देती है और फिर वो अंडा धीरे 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 लार्वा में बदल जाता है और वो तने के अंदर चला जाता है। फिर आपने देखा होगा कि ऊपर से जो तना है एकदम से मुरझा कर लटक जाता है और सूखने जैसी स्थिति में आपको दिखाई देता है। तो ये उसके अंदर, तने के अंदर जब वो अंडा दे देता है, फिर उसके नीचे जो लार्वा जाता है, फिर उसके बाद वो पूरे पौधे को खोखला कर देता है और एकदम पौधा आखिरी में पूरा सूख जाता है। तो किसान साथियों, सेम स्टेम फ्लाई में भी ऐसे होता है। स्टेम फ्लाई भी एक मक्खी है, आती है और तने पर डंक मारती है और उसके बाद फिर वो तने के अंदर अंडे दे देती है, तो जिसके कारण फिर उसी तरीके से पौधा सूखता जाता है। तो किसान साथियों, और दूसरी बात कि जो पीला मोजेक वायरस है, पीला मोजेक वायरस आता है सकिंग पेस्ट, जो रस चूसने वाले जो कीट होते हैं उनमें, जैसे कि व्हाइट फ्लाई के इन्फेक्शन के कारण आता है और सबसे ज़्यादा मेन व्हाइट फ्लाई के कारण के आता है और उसके अलावा एफिड के कारण। तो किसान साथियों, ये जो इंसेक्ट होते हैं इनका अटैक आपकी सोयाबीन की फसल में हो जाता है तो इनका जो नुकसान है आपको, सोयाबीन की फसल जब 50 से 60 दिन की स्टेज की होने में आती है तब इनका नुकसान आपको उसमें दिखाई देने लगता है, सबसे ज़्यादा नुकसान उसमें दिखाई देने लगता है। लेकिन इन कीटों का अटैक जो सोयाबीन की फसल में आपको लगभग 25 से 30 दिन की अवस्था में ही इनका अटैक हो जाता है। तो किसान साथियों, कहने का मतलब ये है कि आपको उस समय जब आपकी फसल में इस प्रकार की समस्याएं दिखने लग जाए ज़्यादा मात्रा में, तब आपको उसमें स्प्रे करने का कोई फिर मतलब नहीं है। आपका नुकसान जो होना है वो हो जाता है, उसमें आपको फिर 5-10% ही फ़र्क पड़ सकता है, बाकी इससे ज़्यादा आपको उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो नुकसान होना है वो हो जाता है, लेकिन इनको आपको सही समय पर कंट्रोल करना है, इनके शुरुआती समय में। किसान साथियों, शुरुआती समय में 25 से 30 दिन की सोयाबीन की फसल होती है, उस समय जब आपने देखा होगा कि जब बारिश रुक रही होती है, पानी खींच पड़ी रहती है, तब एकदम से थोड़ी उमस या गर्मी बढ़ती है, तब आपने देखा होगा कि जो सफ़ेद-सफ़ेद जो कीड़े, आपने जो व्हाइट फ्लाई है वो उड़ती हुई दिखाई देती है। अगर आप पौधे को पास में जाकर अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत से जो इंसेक्ट ऐसे दिखाई देते हैं, व्हाइट फ्लाई। तो उन्हीं के कारण आपको पीला मोजेक वायरस आता है और उसी समय जो ये रिंग कटर और स्टेम फ्लाई का और ये सेमी लूपर इल्ली का, इनका अटैक आपको देखने को मिलता है। तो इसी समय आपको 25 से 30 दिन की जब सोयाबीन की फसल हो जाती है किसान साथियों, उसी समय आपको कीटनाशक का स्प्रे आपको करना है। और कीटनाशक में किसान साथियों आपको क्या लेना है, इसके बारे में हम बात करते हैं। जो इन सभी कीड़ों को एक ही प्रोडक्ट कंट्रोल कर दे, तो उसके लिए आपको इसमें कौन सा अच्छा बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको लेना है। तो किसान साथियों, सोयाबीन में पहले कीटनाशक स्प्रे की अगर हम बात करें तो उसमें किसान साथियों, मार्केट में आपको बहुत से कीटनाशक मिल जाते हैं, लेकिन अगर हम एक अच्छे से प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, जो मैंने आपको ये कीट बताए हैं उनके ऊपर आसानी से काम कर सके, ऐसे मैं आपको 2 प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ। उसमें से जो आपको समय से मिल जाए उसका आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। किसान साथियों, पहले नंबर पर हम बात करते हैं जो बायर कंपनी का सोलोमन इंसेक्टिसाइड आता है, इसको आप ले सकते हैं। किसान साथियों, सोलोमन इंसेक्टिसाइड आपको क्यों लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो टेक्निकल हैं, 2 टेक्निकल आते हैं। पहला आता है बीटा साइक्लोथ्रिन, दूसरा आता है इमिडाक्लोप्रिड। किसान साथियों, ये एक सिस्टमेटिक और एक कॉन्टैक्ट बेस्ड इंसेक्टिसाइड है जो आपकी सोयाबीन की फसल में पीला मोजेक वायरस जो आता है व्हाइट फ्लाई के कारण, तो उसको कंट्रोल करता है, गार्डल बीटल को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ स्टेम फ्लाई को भी ये कंट्रोल करता है। तो इसका आपको 5 तरीके से, इसका कंपनी का कहते हैं कि एक
5 काम और 1 नाम, जैसे कि सोलोमन होता है। तो 5 काम करता है ये। आपको ट्रांसलेमिनार एक्शन भी इसके अंदर होता है। अगर आप पत्ती की नीली सतह पर जो कीट होते हैं उन तक भी ये पहुंच जाता है जहां स्प्रे नहीं पहुंच पाता है। और इसके अलावा तुरंत काम करता है और लंबे समय के लिए ये काम करता है। और किसान साथियों, इसके अलावा इसका फसल के ऊपर कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलता है। डोज की अगर हम बात करें किसान साथियों, तो डोज आपको इसको 200 ml प्रति एकड़ इसका डोज रहता है। और इसके अलावा इसके टैंकर के डोज की अगर हम बात करें तो 500 लीटर वाला जो पानी का पंप होता है उसमें आपको 500 ml सोलोमन का प्रयोग आपको करना है। और किसान साथियों, इसके साथ में अगर आप चाहे तो कोई भी NPK 19-19 या कोई आप पौधे को स्ट्रेस से बाहर निकाले एमिनो बेस्ड टॉनिक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरे प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं किसान साथियों, तो इसमें आता है लेमडासाइलोथ्रिन प्लस थाइमेथोक्सिम का कॉम्बिनेशन आता है। इसमें से आपको जो मार्केट में अच्छी कंपनी का मिल जाए उसका आप इस्तेमाल आप कर सकते हैं। चाहे जैसे कि सिंजेंटा कंपनी का अलिका आता है, काफ़ी फेमस प्रोडक्ट है, इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ये भी इन प्रोडक्ट पर जो भी ये मैंने आपको इंसेक्ट बताए हैं इसके ऊपर इनका काम करता है। तो इसके अलावा इसका 10 ml प्रति पंप के हिसाब से आप इसका जो डोज ले सकते हैं। और इसके अलावा किसान साथियों, इसको इसके साथ में भी आप जो भी आप NPK वगैरह या टोनिक वगैरह का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जब सोयाबीन की फसल आपकी 25 से 30 दिन की अवस्था ये हो जाती है, खरपतवार नियंत्रण अगर आपने कर लिया है, तब उसके बाद आप सबसे पहले आप को सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे आपको कर लेना है। इन दोनों में से कोई सा भी प्रोडक्ट आप ले सकते हैं जो आपको समय से मिल जाए, उनका प्रयोग आप करें। और किसान साथियों, आपकी सोयाबीन की फसल में ये नुकसान होने से आप बचा सकते हैं। बाकी अगर आप 40 से 50 दिन के स्टेज में अगर आप स्प्रे करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। जो आपके कीटों का अटैक सोयाबीन की फसल में होना है वो हो जाता है। और ये जब पानी की जब खेच पड़ती है तो इसी समय सबसे ज़्यादा अटैक देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, राइट टाइम यही है, इसी समय आप सोयाबीन की फसल में पहला स्प्रे आप कर सकते हैं। जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपके ओपिनियन के हिसाब से आप बता सकते हैं किसान साथियों कि आपने सोयाबीन की फसल में कौन सा स्प्रे किया है कीटनाशक और कैसा रिजल्ट मिला, इन दोनों में से किसी का बेस्ट है वो भी आप कमेंट करके अवश्य बताएं।